श्रद्धेय महानुभाव, संस्कार के प्रसंग में चर्चा चल रही थी। उस चर्चा के क्रम में मंत्र का उच्चारण किया गया था और मंत्र के उच्चारण में बात आई थी व्रत की। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हम व्रत का आचरण करते हैं और व्रत की जब हम बात करते हैं तो उसमें वृंग वर्ण धातु है, अतच प्रत्यय। हम व्रत में विचरण करना चाहते हैं और व्रत में विचरण करने के लिए हम जो व्रत लेते हैं उस व्रत के अंदर पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, देश की उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति, शिक्षा की उन्नति, शासन प्रशासन की उन्नति, माने कि सार्वभौम उन्नति की बात आती है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, सबके विकास में अपना विकास। ऐसी भावना को उदात्त बनाने के लिए जो प्रसंगानुसार चर्चा की गई, मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचितं ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व, प्रजापतिस्त्वानुनक्तु मह्यं, मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचितं ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व, बृहस्पतिस्त्वानुनक्तु मह्यं। कभी बृहस्पति कभी प्रजापति की बात की जा रही है। यहाँ बृहस्पति से संवर्धन की बात है, ज्ञान विज्ञान के विकास की बात है, और प्रजापति से उस परम तत्व के माध्यम से संसार के अंदर माता पिता के माध्यम से अच्छी संतान की बात कही जा रही है। क्योंकि जीवन में हम जब विकसित होते हैं और विकसित होने के बाद जब हम इस संसार सागर को छोड़ते हैं तो हमारा उत्तराधिकारी ही महत्वपूर्ण होता है। उसी उत्तराधिकारी के लिए हम जीवन पर्यंत परिश्रम और पुरुषार्थ करते हैं, और वह उत्तराधिकारी सुयोग्य यदि बन जाता है तो अंतिम समय में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों की जो बातें कही गई है, ये हमारी आपकी मर्यादा है कि हम सबसे पहले विद्या अध्ययन करते हैं, पुनः गृहस्थ में जाते हैं, पुनः धीरे धीरे हम दुख सुख से ऊपर उठकर, मोह से ऊपर उठकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दुख के वशीभूत दुखी नहीं रहना चाहते, सुख के वशीभूत सुखी नहीं रहना चाहते, मोह के वशीभूत हम मोह में नहीं रहना चाहते। इससे ऊपर उठकर हम आनंद की ओर जाना चाहते हैं। सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, अच्छा है तो बुरा है। इससे ऊपर उठने का हम प्रयास करते हैं। संन्यासति संन्यास, हम परमात्मा के धरोहर बन करके पुनः जीवन जीते हैं, और जब हम पूरा धरोहर बन करके जीवन जीते हैं उस समय हम आशा लगाते हैं कि मेरे घर परिवार में जो भी क्रियाकलाप है, जो भी कार्य चल रहे हैं, जो भी उत्तराधिकारी हमारे घर परिवार में आ रहे हैं, वो सुयोग्य हो जाएं ताकि हम उनको सौंप करके इस दुनिया से पुनः हम आगे की यात्रा की ओर पदार्पण करें। ये विचार चौथी अवस्था में आने की बात आती है। तो इस मंत्र के अंदर जो कहा कि भाई हम जब व्रती बनते हैं, एक मन हो जाते हैं, तब गुरु और शिष्य मिलकर के शिक्षा की उन्नति करते हैं। परिवार में भी पुत्र और पुत्रियां और घर में माता पिता, नाते रिश्तेदार जब एकत्व की ओर बढ़ते हैं तब घर परिवार का विकास होता है। देश के अंदर भी शासन प्रशासन में, शासन और प्रशासन में प्रजा और शासक वर्ग दोनों तालमेल स्थापित करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो देश समृद्ध होता है। और अंत में जब हम सब को छोड़ करके विदा लेते हैं दुनिया से,
तब हम अपने जीवन के उस एकत्व की भावना को संसार में डाल करके और पुनः हम उस परम तत्व के एकत्व में विलीन होने का प्रयास करते हैं। तो हमारे आपके जीवन में व्रत का बड़ा महत्व है। व्रत माने नियम में चलना। हम अपने जीवन में वर्ण करते हैं, चयन करते हैं उन्नति करने के लिए। यदि उन्नति के दृष्टिकोण से व्रत लेते हैं तो हम विकसित होते हैं, लेकिन व्रत यदि हमारा दिखावा का है तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। भूखा रह जाना व्रत नहीं है, खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। व्रत स्पष्ट करता है वर्ण करना, चयन करना, मर्यादा का चयन करना, सत्य का चयन करना और अहिंसा के मार्ग पर चलना, शोषण के मार्ग से ऊपर उठना। और इसके लिए हमारे यहाँ परंपरा है, संस्कार को जागृत करते हैं और संस्कार से दूसरे शब्दों में हम चिन्ह लेते हैं। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसका हमारे जीवन में एक चिन्ह बन जाता है, अवशेष बन जाता है। हमारे जीवन के अंदर कुछ जन्म जन्मांतर की चीज़ें रह जाती है जो बार बार बीच में आकर के हमको विकसित भी करती है और ह्रास की ओर भी ले जाती है। उस संस्कार को यदि हम पहचान लेते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार या वर्तमान के संस्कार या बालकाल के संस्कार या युवावस्था के संस्कार या वृद्धावस्था के संस्कार, हम बार बार जब उसको याद करते हैं, उस चिन्ह को याद करते हैं और हमारे जीवन में जो वो चिन्ह संस्कार बने होते हैं उसमें अच्छे भी संस्कार होते हैं और खराब भी संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कारों को विकसित करते हैं, खराब संस्कारों को हम रोकने का प्रयास करते हैं। इसके लिए योगाभ्यास को अपनाते हैं, इसके लिए साधना को अपनाते हैं और अपने जीवन को संस्कार समन्वय करने की बात पर विचार करते हैं। तो संस्कारों को बढ़िया बनाने के लिए, व्रती बनने के लिए हमारी व्यवस्था के अंदर एक व्यवस्था है और वो अग्नि की व्यवस्था है। और अग्नि की व्यवस्था में हम भौतिक अग्नि के नज़दीक बैठते हैं और बैठने के बाद जितने नाते रिश्तेदार हैं उन सबको भी हम अग्नि की दृष्टि से देखते हैं। माता पिता आचार्य बड़े बुजुर्ग नाते रिश्ते सब अग्नि हैं, सब हमको आगे ले जाने, अंगति गच्छति अग्रे नयति प्रेरयति, जो प्रेरणा देते हैं सब अग्नि है। लेकिन उसके विकास और उद्भव के लिए हम उद्भव के लिए अपने जीवन में अग्नि के सानिध्य में बैठकर, यज्ञ के सानिध्य में बैठकर इसका अभ्यास करते हैं। और इसके अभ्यास में हम कई प्रकार के संस्कारों को अपने बालक और बालिकाओं में डालने का प्रयास करते हैं। बाल्यकाल से ही संस्कारों को डालने के क्रम में जहाँ हम एक और गर्भाधान संस्कार से जीवन के अंदर एक अच्छे उत्तराधिकारी को आने और आगमन की बात करते हैं, वो क्रमशः 4 माह पर पुनः शरीर के विकास की बात करने में हम पुंसवन संस्कार से शरीर के विकास की बात करते हैं और 7वें 8वें के बीच में सीमंतोन्नयन खोपड़ी के विकास की बात करते हैं। उसी संबंधित आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मी शंखपुष्पी मुलट्ठी आदि का प्रयोग करते हैं, ब्रह्म रसायन का प्रयोग करते हैं और अपने जीवन को चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, प्राणायाम की कला से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से बालक और बालिकाओं में इन संस्कारों को भरने का हम प्रयास करते हैं, माता पिता बनकर, संबंधित बनकर, समाज बनकर, व्यक्ति बनकर। तब हम अपने समाज का निर्माण कर पाते हैं, परिवार का निर्माण कर पाते हैं। और अग्नि के सानिध्य में बैठने के बाद जब हम व्रती बन जाते हैं, हृदय में धारण कर लेते हैं कि हमें सत्य मार्ग पर चलना है, विकसित मार्ग पर चलना है, एक सही समुन्नत मानव बन करके जीवन यापन करके अच्छे से अच्छे उत्तराधिकारियों को घर परिवार में बसाकर हमें आगे विकसित होना है। और इन संसार सागर की व्यवस्था को समझ करके इस परंपरा में जैसे हमें किसी ने बनाया वैसे हमें भी किसी को बना करके आगे बढ़ना है। किसी को उलझा करके नहीं जाना है, सुलझा करके जाना है। ऐसी चेतना जब जागृत होती है तब हम अग्नि पर विचार करते हैं। अग्रे नयति, हमको कोई आगे ले गया, हम भी किसी को आगे ले जाएं। अतः भौतिक अग्नि के सानिध्य में बैठ करके अंगति गच्छति, आगे जाने की, गतिशील की बात करते हैं। अगिगतौ धातु है
और नुक आगम है, नी प्रत्यय है। और उसके बाद अग्नेर न लोपश्च सूत्र से न का लोप होकर के अग्नि शब्द बनता है। यानी कि जहाँ से गति है, गतिशीलता है, विकास है, प्रफुल्लता है, संपन्नता है, विपन्नता का भाव है, उस अग्नि के सानिध्य में बैठकर हम व्रती बनते हैं। और व्रती बनने के क्रम में हम संस्कारों के क्रम में कई संस्कारों के अंदर व्रती बनते हैं, लेकिन उपनयन संस्कार के अंदर जो व्रती बनने की बातें हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो हर बालक और बालिकाओं में 5 वर्षों के बाद दिखना चाहिए। उसके बाद माता पिता, बड़े बुजुर्ग, सगे संबंधित, नाते रिश्तेदारों को बैठाकर हम कन्या को भी, लड़का को भी, लड़की को भी, पुत्र को भी, पुत्री को भी, सबको विकसित करने का प्रयास करते हैं। और पुत्र और पुत्री में हम भेदभाव नहीं करते हैं, पुत्र का भी उपनयन करते हैं, पुत्री का भी उपनयन करते हैं। दोनों को जीवन में विकसित होना है। उप माने समीप में, नयन माने ले जाना। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों को ले जाने का हम प्रयास करते हैं। और दोनों को जब हम ले जाने का प्रयास करते हैं, ऐसे अंतराल में हम लोग जब उच्चारण करते हैं, ओम अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहमनिर्ता सत्यमुपैमि। हम व्रती बनते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के विकास के क्षेत्र में। तो मंत्र का उच्चारण हमारे आपके सामने हमें विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। हे अग्नि, हम आपके सानिध्य में व्रत लेते हैं। व्रतम चरिष्यामि, हम व्रत में आचरण करना चाहते हैं। तत्सकेयम, सामर्थ्य के अनुसार हम अपने जीवन को विकसित करना चाहते हैं। समिदम, ये समिधाएं जो हैं अग्नि को विकसित करने में सफल हैं। समिधा ना हो, घी ना हो तो अग्नि का विकास नहीं है। उसी प्रकार हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, अच्छे लोग ना हो तो हम भी विकसित नहीं हो सकते। आओ हम लोग विकास करेंगे, व्रत लेंगे। समिधा में हम, समिधा की तरह, समिधा विकसित है, प्रकाशित है, प्रबुद्ध है, सम्यक इंधते समिधा। ठीक प्रकार से समिधा के विकास में अग्नि का दिखना स्वाभाविक है। समिधा नहीं है, घी नहीं है तो अग्नि का प्रकट होना स्वाभाविक नहीं। ठीक उसी प्रकार माता पिता, बड़े बुजुर्ग अच्छे नहीं है तो हम भी अच्छाई की ओर नहीं जा सकते। इस प्रकार की दृढ़ संकल्पना के साथ अहम अनिर्तार, हम असत से सत्य की ओर जाना चाहते हैं। उपएमी, हम गतिशील होना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं, परम तत्व की ओर जाना चाहते हैं, लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं। इस प्रकार की भावनाओं से हमारा समाज आगे विकसित होता है। इसके लिए हम अग्नि को साक्षी करते हैं, वायु को साक्षी करते हैं, चंद्र को साक्षी करते हैं, सूर्य को साक्षी करते हैं, परमात्मा को साक्षी करते हैं। ये सब के सानिध्य में हम व्रती बनते हैं और अपने जीवन के अंदर खान पान, रहन सहन में सात्विक प्रवृत्ति लाते हैं, रस की ओर जाते हैं, औषधि की ओर जाते हैं। आयुर्वेदीय चिकित्सा से हम अपने जीवन के अंदर मस्तिष्क को विकसित करने का प्रयास करते हैं, नेत्रों को विकसित करने का प्रयास करते हैं, जिह्वा को विकसित करने का प्रयास करते हैं, उदर को विकसित करने का प्रयास करते हैं। और शारीरिक संपन्नता के साथ, जब शारीरिक संपन्नता है तब हम बौद्धिक संपन्नता की ओर जाते हैं, आत्मिक संपन्नता की ओर जाते हैं, सामाजिक संपन्नता की ओर जाते हैं। और ये व्रत हमारे जीवन में कारगर होता है। अतः व्रती बनना, व्रत की ओर जाना, और व्रत के माध्यम से ही हम वर्ण करते हैं, जीवन में अच्छे चीज़ों को चयन करते हैं। और कई साक्षी के क्रम में हमने एक साक्षी की बात कही कि अग्नि के सानिध्य में हम व्रत लेते हैं। इसी क्रम में आगे। धन्यवाद।